एवरीवन, आज हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे, फॉस्फोरस साइकिल। कल अपन देखे थे बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत नाइट्रोजन साइकिल, है ना। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है वो अपन देखे थे, उसकी प्रोसेस कैसे चलता है। आज हम देखेंगे अपना फॉस्फोरस साइकिल, जो कि एक सेडिमेंट्री साइकिल होता है। और ये जो फॉस्फोरस है ना, वो एलिमेंट्स, एक फॉस्फोरस एक एलिमेंट होता है जो कि एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, सॉलिड नेचर का ये पाया जाता है। ये एटमॉस्फेयर में टीनी पार्टिकल्स के रूप में या डस्ट पार्टिकल के रूप में जनरली यहाँ पे मिलता है। ये जो फॉस्फोरस है वो वाइट एंड रेड दो कलर में मिलता है, और जो माचिस की तीली में जो उसका हेड वाला पोर्शन रहता है वहाँ पर भी फॉस्फोरस का यूज़ होता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, वहाँ पर ये फॉस्फोरस को अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। आज हमको देखना है कि ये फॉस्फोरस एक्चुअली में साइक्लिक फॉर्म में कैसे होता है। साइकिल मतलब कि ये जो हमारा यहाँ पे साइकिल, अपन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक पॉइंट से ये जहाँ से इसकी उत्पत्ति वहाँ से होने के बाद मिलता है, उसके बाद ये पूरा साइक्लिक फॉर्म में ऐसे चलने के बाद फिर से वहीं पे पहुँच जाता है, और फिर से वहीं से स्टार्ट होके फिर से पूरे प्रोसेस में बायोटिक एबायोटिक प्रोसेस के थ्रू चलने के बाद ये फिर से वहीं पे आ जाता है, जो एक साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे फॉस्फोरस का क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र होते रहता है। तो इसको अपन बोलेंगे इसका साइकिल। ठीक है, तो अपन देखना है फॉस्फोरस साइकिल एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है, दी फॉस्फोरस साइकिल इज़ द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड देन बैक टू द एनवायरनमेंट। मतलब ये जो है फॉस्फोरस का साइक्लिक फॉर्म में क्या होना, मूवमेंट होना, है ना। पूरे एनवायरनमेंट के बीच में ये हमारा बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर के बीच में साइक्लिक फॉर्म में ये क्या होते रहता है, यहाँ पे इसका मूवमेंट होते रहता है, ये चलते रहता है, और सभी ऑर्गेनिज्म से होते हुए ये वापस फिर से होके फिर से वहीं पे ये पहुंच जाता है। तो ये अपना कहलाएगा फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में कौन सा एलिमेंट का हो रहा है, यहाँ पे साइक्लिक साइकिल के रूप में फॉस्फोरस का, इसलिए वो फॉस्फोरस साइकिल कहलाएगा। The phosphorus cycle may also be referred as the mineral cycle और sedimentary cycle। इसको अपन mineral cycle and sedimentary cycle भी बोलते हैं। The biogeochemical cycles that describes the movement of phosphorus through the lithospheres and hydrosphere and biosphere। ये साइक्लिक फॉर्म में कहाँ पे इसका मूवमेंट होता है, ये तीनों स्फीयर में यहाँ पे, है ना, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर के अंतर्गत इस साइकिल का मूवमेंट होता है। Unlikely the many other biogeochemical cycle, the atmosphere does not play a significant role in the movement of phosphorus because phosphorus and phosphorus based compounds are usually solid at the typical ranges of टेम्परेचर एंड प्रेशर फाउंड ऑन अर्थ। इसका यहाँ पे बोल रहा है कि जो अन्य बायोजियोकेमिकल साइकिल है, जैसे कि अपन देखें कई टाइप के, उसमें देखे थे एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, गैसियस साइकिल है एंड सेडिमेंट्री साइकिल है। तो बाकी साइकिल में यहाँ पे देखें उसकी अपेक्षा, है ना, ये जो साइकिल है अपना वो क्या रहेगा, जैसे कि विपरीत वायुमंडल में क्या होता है, फॉस्फोरस के जो संचालन में सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका नहीं होती है। मतलब कि वायुमंडल में फॉस्फोरस का संचालन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस है या फॉस्फोरस बेस्ड जो कंपाउंड है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसकी श्रेणियों में क्या होते हैं, ये ठोस होते हैं। मतलब कि ये यहाँ पे अपने को पृथ्वी पे यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पर ये यहाँ के टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग ये क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। और एटमॉस्फेयर में ये आपके टीनी या डस्टी पार्टिकल के रूप में ही मिलेगा। और जितने भी अपना साइकिल है ना, बाकी जो साइकिल है उसकी अपेक्षा ये साइकिल बहुत ही स्लो यहाँ पे चलता है ये साइकिल, इसलिए अपन इसको स्लो साइकिल भी बोलते हैं। क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है ना, ये फिर से यहाँ से चलने के बाद जो इसकी प्रोसेस है बहुत कम, क्योंकि इसको बनने के लिए कई लाखों सालों की प्रक्रिया और बहुत लंबी प्रोसेस होती है, इसलिए ये साइकिल स्लो साइकिल के रूप में भी यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देखना है इसके जो हिस्ट्री है, इस साइकिल को किसने यहाँ पे बताया था। तो फॉस्फोरस वॉज डिस्कवर्ड बाय दी हैनिंग ब्रैंड एट 1669 इन जर्मनी के साइंटिस्ट है ब्रैंड, उन्होंने 1669 में इस साइकिल को यहाँ पे डिस्कवर्ड किया था। अब इसकी प्रोसेस देखना है अपने को कि ये जो साइकिल है कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू ये चलता है। ठीक है, तो ये साइक्लिक फॉर्म में चलता है, कौन कौन से प्रोसेस। तो फर्स्ट अपना आ जाएगा वेदरिंग ऑफ रॉक्स,
ठीक है। पत्थरों या जो चट्टानें हैं उनका क्या होना, वेदरिंग होना, तो वो एक प्रोसेस है इसके अंतर्गत। सबसे पहले वो होगा। फिर एब्जॉर्प्शंस बाय प्लांट, प्लांट का क्या होगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद एब्जॉर्प्शंस बाय एनिमल्स, एनिमल्स इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब्स करेगा। फिर रिटर्न प्रोसेस होगा। तो ये इसके स्टेप्स हैं, ये सारे प्रोसेस के थ्रू ये होगा। तो कैसे कैसे होगा अपन इसको डायग्राम में देखेंगे। तो यहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स में क्या बोल रहे हैं, जो रॉक्स है वो क्या होगा, जो चट्टाने हैं वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉस्फेट साल्ट के रूप में यहाँ पे चेंज होगा। जो बड़ी चट्टाने हैं वो छोटे छोटे उसमें टूट जाएगी, टुकड़े में, ठीक है, उसका क्या होगा, वेदरिंग होगा। और वो टूटने के बाद क्या हो जाएगा, पानी के साथ क्या हो जाएगा, टूट के वो क्या हो जाएगा, पानी लेक्स हो गया या स्ट्रीम हो गया, है ना, झरने और तालाबों के साथ ये जो छोटे छोटे चट्टान हैं वो मिल जाएगा पानी के साथ, ठीक है। तो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो फॉस्फोरस है वो कुछ फॉस्फोरस क्या आएगा, वाटर में सॉल्यूबल रहेगा और कुछ कम सॉल्यूबल रहेगा, ठीक है। तो यही फॉस्फोरस चट्टानों से निकल के कहाँ जा रहा है, पानी में मिल रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा रूप ले लेगा, फॉस्फेट साल्ट में चेंज हो जाएगा। फॉस्फोरस है वो फॉस्फेट साल्ट के अंतर्गत चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोसेस के अंतर्गत। सेकंड हो रहा है एब्जॉर्प्शंस बाय प्लांट्स। अब ये पानी बहकर कहाँ जाएगा, नदी तालाबों से बहते हुए ये प्लांट्स को मिलेगा, ठीक है। तो प्लांट से इससे फॉस्फोरस को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो वो सॉइल से कहाँ जा रहा है, प्लांट में मिल रहा है। तो प्लांट को कहाँ से फॉस्फोरस मिल रहा है, ये पानी से क्या मिल रहा है, उसको फॉस्फोरस की प्राप्ति हो रही है। इसके अलावा फॉस्फोरस कहाँ मिलता है, फर्टिलाइजर्स में। जैसे अपन खाद वगैरह का इस्तेमाल करते खेतों में, है ना, तो वो फर्टिलाइजर से भी अपने को प्लांट में क्या मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है। ये सॉइल में कहाँ से फॉस्फोरस आता है, एक तो पानी से आ रहा है बहते हुए, ठीक है, रॉक्स से होते हुए पानी में से बहते हुए प्लांट को मिल रहा है, ठीक है। मतलब सॉइल को मिल रहा है, सॉइल को कहाँ से मिल रहा है, पानी से मिल रहा है। और एक सेकंड है फर्टिलाइजर, यदि अपन खाद का यूज़ कर रहे हैं उससे भी प्लांट को क्या मिल रहा है, अपना फॉस्फोरस मिल रहा है। इसके अलावा बाय एनिमल्स, एब्जॉर्प्शंस बाय एनिमल, तो ये प्लांट्स को कौन खाएगा, एनिमल। तो एनिमल के बॉडी में ट्रांसफर्ड हो जाएगा कौन, फॉस्फोरस। इसके बाद जब रिटर्न प्रोसेस, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों एक न एक दिन तो डेथ होगी दोनों की, ठीक है। तो वो दोनों की डेथ होने के बाद उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो डिकम्पोज होगा, ठीक है। तो डिकम्पोजर उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, फिर वो ऑर्गेनिक, है ना, फॉस्फोरस से कन्वर्ट होके इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो सॉइल में मिल जाएगा, ठीक है। डिकम्पोज होने के बाद वो सॉइल में मिल जाएगा, फिर से सॉइल में दब के बहुत दिन के बाद फिर से चट्टान के रूप में रॉक्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप से रॉक से स्टार्ट हुआ था, फिर से रॉक में आ गया, तो ये साइक्लिक फॉर्म में चलेगा। यही हमारा फॉस्फोरस साइकिल है। अपन डायग्राम में भी ये देखेंगे। लेकिन सॉइल से जो रॉक्स में कन्वर्शन है इसके लिए कई लाखों वर्ष लगता है, इसलिए अपन इसको स्लो साइकिल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना है इसके अलावा कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स है। ये तो जनरली पॉइंट्स है, इसके अलावा भी यहाँ पे 3 और कैटेगरी में अपन इसको लिख सकते हैं। एक रिजर्वायर के रूप में, इरोशन ट्रांसफ़र फॉस्फोरस टू वाटर एंड वाटर sediments and rocks that accumulate on oceans and floors return to the surface and result of uplifting by the geological process। मतलब कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है वाटर में, सॉइल में, वो सारा प्रोसेस रिजर्वायर के अंतर्गत आएगा। फिर एसिमिलेशन प्रोसेस है, मतलब प्लांट कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा उसको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में, ठीक है। फिर सॉइल से एनिमल में कैसे जाएगा, तो ये ट्रांसफ़र का फॉर्म है, वो एसिमिलेशन कहलाएगा। और रिलीज़, जब ये सारे प्लांट और एनिमल डेथ होने के बाद वो डिकम्पोजर उसको क्या कर लेगा, रिलीज़ कर लेगा, फिर से वो सॉइल में मिल जाएगा और सॉइल से फिर रॉक्स में, तो ये रिलीज़ के अंतर्गत आएगा। फिर यहाँ पे देखना है आपको फॉस्फोरस के इम्पोर्टेंस देखना है, ठीक है। तो फॉस्फोरस के इम्पोर्टेंस के अंतर्गत क्या क्या आएगा अपना, इट इज़ अन इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए क्या रहेगा, इसेंशियल एलिमेंट्स है, बहुत ही आवश्यक तत्व है ये, क्योंकि ये प्लांट्स के ग्रोथ से भी रिलेटेड है। इसके अलावा ये एनिमल्स के बॉडी में भी क्या होता है, ये आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कई टाइप के प्रोटीन्स हैं, है ना, ये सबको भी निर्माण करने में ये मदद करता है ना। इसके अलावा प्लांट्स और जो एनिमल्स के अपना जेनेटिक मटेरियल है उसके भी निर्माण में ये इम्पॉर्टेंट रोल करता है।
इसके अलावा बोल रहा है इट इज़ ए पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट स्टोर्ड एनर्जी एटीपी एडीपी। यहाँ बोल रहे इसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स में क्या करता है, ये एटीपी और एडीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। मालूम है ना, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, और एक है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट के रूप में ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। कौन, फास्फोरस। It is also building blocks of certain parts of the humans and animals body such as the bones and teeth। इसके अलावा ये humans के क्या बनाता है, बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट भी होता है, मतलब बनाने वाला निर्माणकारी तत्व के रूप में भी इसका रोल है। जैसे कि दांतों को जो हड्डी है हमारे बोन्स है या जो टीथ है उसमें भी फॉस्फोरस का क्या रहता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कुछ फास्फोरस के इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पे देखना है अपने को ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसमें भी अपन इसको समझ सकते हैं। ये हमारा सेडिमेंट्री जो वेदरिंग रॉक्स है ना, ये हमारा रॉक्स है, चट्टानों में फॉस्फोरस है। इसका ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, फॉस्फोरस इन सॉइल में इसका ट्रांसफ़र हो रहा है। पानी, जब ये रॉक्स है वो टूट कर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर पानी से क्या हो जाएगा, बहते हुए कहाँ आ रहा है, सॉइल में आ रहा है। अब सॉइल से कहाँ जाएगा, प्लांट में, और प्लांट से इसको कौन लेगा, एनिमल्स लेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एनिमल्स लेगा। अब एनिमल्स की क्या हो जाएगी और प्लांट दोनों की डेथ हो जाएगी, तो डीकम्पोजर के थ्रू ये फिर से सॉइल में मिल जाएगा। इसके अलावा ये सॉइल इनकी जब लीचिंग होगी है ना, वो मृदा का जो अपर्दन बोलते हैं, वो अपर्दन होने के बाद ये कहाँ जाएगा, ड्रेनेज में जाएगा। ड्रेनेज मीन सीवर से होते हुए बहकर ये फिर से क्या हो जाएगा, इन सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के साइकिल चलते रहते हैं फॉस्फोरस का। अब यहाँ पे देखते हैं, आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो कि ये अपना रॉक्स है, और इसके बाद यहाँ से जब इसका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, सबसे पहले ये देखना है ये प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, ये इसको सबसे पहले ये रॉक्स और सॉइल्स में ये टूट के कहाँ जाएगा, रन ऑफ, बहते हुए कहाँ जाएगा, इनऑर्गेनिक, जब पानी के साथ संपर्क में आएगा ये चट्टान तो क्या बना लेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना लेगा। फॉस्फोरस से किस में कन्वर्शन हो रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब ये फॉस्फेट को प्लांट और क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ये फॉस्फेट है, फिर इसको एनिमल भी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और अपने कई मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उसको शामिल करेगा। और एनिमल्स में ये एटीपी एडीपी के रूप में स्टोर रहेगा, और जब ये डेड हो जाएगी दोनों की, तो ये क्या हो जाएगा, डीकम्पोजर के थ्रू ये फिर से कहाँ मिल जाएगा, रॉक एंड सॉइल में। तो साइक्लिक फॉर्म में चलेगा। आप कोई भी डायग्राम इसमें से बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं और एक ये वाला भी। आई होप आप लोग को समझ आया हो। सो थैंक यू।